हेलो स्टूडेंट, आई एम योर एजुकेटर अनुपमा सिंह। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास का पहला टॉपिक। और आज से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे इस चैनल पे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए। चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फेमिनिज्म है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो फेमिनिज्म है वो केवल एक आंदोलन नहीं है बल्कि एक विचारधारा है जो लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी और महिलाओं के अधिकारों यानी कि वुमेन्स राइट की बात करती है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे कि फेमिनिज्म की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके प्रमुख विचारक कौन थे। इसकी जो कुछ तरंगे हैं यानी कि वेव्स ऑफ फेमिनिज्म क्या रही और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का फेमिनिज्म। पहले इसकी परिभाषा और मूलभूत विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन। Feminism is a social and political movement that advocates for the rights of women on the ground of equality of the sexes। ये कहता है कि नारीवाद एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जो महिलाओं के अधिकारों की वकालत तो करता ही है, साथ ही साथ वो लिंगों की समानता की मांग करता है यानी कि लैंगिक समानता की मांग करता है। फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी इज डिफाइंड बाय टू बेसिस बिलीफ। इसके दो बेसिस बिलीफ हैं। पहला है दैट वुमेन्स आर डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ देयर सेक्स। इसका मानना है जो हमारे समाज में महिलाएं हैं यानी कि समाज में महिलाओं के साथ जो भी सामाजिक रूप से पिछड़ी हैं या उनको वंचित रखा जाता है, सिर्फ इसलिए रखा जाता है उनके लिंग की वजह से, क्योंकि वो महिलाएं हैं। दिस डिसएडवांटेज कैन एंड शुड बी ओवरथ्रो। सो ये असमानताएं जो भी हैं इनको खत्म किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की। अगर हम ओरिजिन में बात करें इटिमोलॉजी की, तो द टर्म ऑफ फेमिनिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फेमिना, यानी कि जो टर्म है फेमिनिज्म ये लैटिन वर्ड से ली गई है फेमिना, और फेमिना का मतलब होता है वुमेन के। अर्ली रूट्स की अगर हम बात करें, ऑल्दो फेमिनिज्म एज अ टर्म इमर्ज इन लेट 19th सेंचुरी, इट्स आइडिया डेट बैक द अर्लियर सेंचुरी। देखिए जो फेमिनिज्म को लोगों ने जानना शुरू किया, ये इसकी जो शुरुआत होती है वो लेट 19th सेंचुरी से होती है, लेकिन ये विचारधारा समाज में इससे पहले से ही मौजूद थी। प्रोटो फेमिनिज्म, अगर हम प्रोटो फेमिनिज्म की बात करें बिफोर द 19th सेंचुरी, तो सबसे पहले जहाँ पे हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन हमें कहाँ से होता हुआ दिखाई देता है। पहली वुमेन थी क्रिस्टियन दी प्याजन। इन्होंने बुक लिखी द बुक ऑफ सिटी ऑफ द लेडीज, जिनमें ये पब्लिश्ड हुई थी इन इटली 14 यानी कि 1405 में। इन्होंने चैलेंज किया था मिसोज्ञान इन मिडाइवल यूरोप। देखिए मिसोज्ञान का मतलब होता है एक तरीके से किसी को घृणा का पात्र समझना है, किसी को कमतर समझना। और जो मिडाइवल यूरोप था वहाँ पे वुमेन्स को इसी तरीके से ट्रीट किया जाता था मेल के कंपैरिजन में, कि वुमेन्स तो जो होती है वो मेल से कमतर ही होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। दूसरी है मैरी वोllstonecraft। मैरी वोllstonecraft की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी थी अबडक्शन ऑफ राइट ऑफ वुमेन 1792 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार यूजीसी नेट ने यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया है। उन्होंने इसमें राइटर का नाम पूछा था। इन्होंने एडवोकेट करती है किसको, फॉर वुमेन्स एजुकेशन को एंड रेशनैलिटी एंड रिटन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि हम कह सकते हैं इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और तर्कशीलता का समर्थन किया था। फ्रेंच की क्रांति के दौरान ये किताब लिखी गई थी, जिस समय में फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था उसी समय पे इस किताब को भी लिखा गया था। अगर थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन को जानने की कोशिश करें तो हमें पता है कि वहाँ पे पहले तो वोटिंग राइट्स सिर्फ उन्हीं लोगों को थे जो टैक्स पे किया करते थे, लेकिन बाद में सबको दिए गए, लेकिन वुमेन्स को तब भी छोड़ा गया। तो ये उसी दौर में लिखी गई थी। दूसरा, इस युग को हम प्रबोधन काल भी कहते हैं। प्रबोधन काल का मतलब होता है एनलाइटमेंट पीरियड। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, एनलाइटमेंट पीरियड लीड टू द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन फॉर इक्वालिटी, लिबर्टी एंड राइट, इन्फ्लुएंसिंग द अर्ली फेमिनिस्ट। और यही चीजें थी जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही थी अर्ली फेमिनिस्ट को। तो हम कह सकते हैं
जिसमें समानता स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए एक वैचारिक आधार तैयार किया और आरंभिक नारीवादियों को प्रभावित भी किया। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। चलिए, अब आता है हमारा फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेव ऑफ फेमिनिज्म, क्योंकि जो यूजीसी नेट है यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। चलिए, तो हम फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के बारे में जानते हैं। ये स्टार्ट होता है हमारा मिड 19th टू 20th सेंचुरी। फर्स्ट वेव हमारी स्टार्ट होती है और ये स्टार्ट होती है हमारे यूएसए एंड यूके में। ओके, इसका जो फोकस होता है वो लीगल रिफॉर्म्स पे होता है। लीगल रिफॉर्म्स यानी कि वोटिंग राइट्स पे, प्रॉपर्टी राइट्स पे, एसेस टू एजुकेशन वुमेन्स के लिए, अपोजिंग द ऑनरशिप ऑफ मैरिड वुमेन बाय देयर हस्बैंड। और कि अब भाई वुमेन्स को ऑनरशिप का मतलब होता है कि महिलाओं को प्रॉपर्टी समझा जाता था, कि शादी से पहले एक तरीके से जो उसके गार्जियन है, उसके फादर है, उसके भाई है, आफ्टर जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके हस्बैंड हो जाते हैं। तो इस ऑनरशिप को वो खत्म करना चाहती थी। इन 1792 में मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट पब्लिश करती है रेगुलेशनरी रिडक्शन ऑफ राइट ऑफ द वुमेन, and New Zealand was the first country to provide the voting right to women in 1893। यानी कि न्यूजीलैंड पहला देश बनता है जो महिलाओं को वोटिंग का राइट देता है। In 1920 USA by 19th Amendment Act provide the voting right to women। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, गोल थे इसके फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के। अगर गोल की बात करें हम तो ये सोसाइटी रिकॉग्नाइजेशन दैट वुमेन आर ह्यूमन नॉट प्रॉपर्टी, ये इसका बेसिक गोल रहा है। और अगर हम बात करें कंट्री में कहाँ ये ओरिजिन होता है तो यूके एंड यूएसए। चलिए, अब इसके कुछ क्रिटिक्स हैं जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट वेव के पहली चीज की इसने फोकस किया था मोस्टली व्हाइट एंड मिडिल क्लास वुमेन्स को, यानी कि समाज में कुछ ही वुमेन्स को ये टारगेट कर रहा था। एंड इन्होंने इग्नोर किया किसको, रेस को, क्लास को एंड कॉलोनियल वुमेन्स इश्यूज को। सो लेटर क्रिटिसाइज्ड बाय द ब्लैक फेमिनिस्ट, तो इनको क्रिटिसाइज्ड करते हैं हमारे ब्लैक फेमिनिस्ट एंड प्रोटो कॉलोनियल फेमिनिस्ट। चलिए, अब कुछ क्रिटिक्स हैं और एरिया ऑफ क्रिटिसिज्म भी दिया गया, फेमस वर्क हैं उनके, रिलेवेंस है, तो प्लीज आप इसको पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये आपकी कुछ बुक्स है, ठीक है, बुक्स या वर्क नेम, ऑथर नेम इधर है, ये यहाँ पे गिवन है एंड रिलेवेंस यहाँ पे गिवन है, तो आप इनको भी पढ़ के जाइएगा। चलिए, अब हम कुछ पीवाईक्यू लगा लेते हैं जो कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ग्रेटेस्ट कंसर्न टू द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वुमेन्स स्टैंड पॉइंट थ्योरी, वुमेन्स कैपेसिटी फॉर द इमोशनल वर्क, वुमेन्स स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल एंड वोटिंग राइट्स एंड वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी। हमने पढ़ा कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में बेसिकली वुमेन्स ने जो स्ट्रगल किया वो अपने पॉलिटिकल एंड वोटिंग राइट्स के लिए किया, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द protagonist of the reformist movement on women's issues in India were ईश्वर चंद्रा। देखिए, जो फेमिनिज्म है वो पाश्चात्य विचारधारा है, ठीक है, तो इंडिया में तो इसका कुछ खास असर नहीं रहा, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी शुरुआत यहाँ भी देखने को मिली थी। तो वो किसने करी थी ये वही पूछ रहा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड राजा राम मोहन रॉय, जवाहरलाल नेहरू एंड श्री अरविंदो, राजा राम मोहन रॉय एंड मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी एंड विजय लक्ष्मी पंडित। तो हम कह सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड राजा राम मोहन रॉय इसमें थे जो कि इस इशू पे बात कर रहे थे उस समय पे, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है असर्शन। असर्शन में दे रखा है, एक सेकेंड, सॉरी थिंक कुछ चलिए, सो असर्शन में इन्होंने दिया है फर्स्ट वेव फेमिनिज्म वाज क्रिटिसाइज्ड बाय लेटर फेमिनिस्ट फॉर ब्रिंग एक्सक्लूसिव। ये कह रहा है जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म है वाज क्रिटिसाइज्ड किया गया लेटर फेमिनिस्ट फॉर ब्रिंग एक्सक्लूसिव
या क्यों क्रिटिसाइज किया? इट्स लार्जली रिप्रेजेंटेड द कंसर्न ऑफ वाइट वुमेन्स, जो कि सही है, हमने पढ़ा भी था कि जो फर्स्ट वेव ऑफ वुमेन है, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है, उसने सिर्फ कुछ ही एरिया पे फोकस किया था। ओके, एंड कंसर्न ऑफ द व्हाइट मिडिल क्लास वेस्टर्न वुमेन, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, क्योंकि आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब है हु रोट द बुक, ये क्वेश्चन आपका अभी 2025 के जून वाले उसमें अटेम्प्ट में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। हु रोट द बुक ऑफ अवेडिक्शन ऑफ राइट ऑफ द वुमेन? मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट। ओके, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। हमने यहाँ पे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को कवर किया है और कुछ फेमिनिज्म के बारे में भी जाना है। चलिए आपका सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव फेमिनिज्म हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में पूरा करें। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।